मंजिलें मिले न मिले, कर्म तो करते चलिए, और जो कर्म करता है उसको कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। कर्म की चिंता आपको करनी है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी है। तो आज का राशिफल 14 नवंबर का राशिफल इसी पर आधारित है, क्योंकि आज आपको जो ग्रह गोचर है वो कह रहा है कि आपको कर्म प्रधान बनना है। आपको अपने कर्म को पूजा मान करके आगे चलना है। आपको रास्तों की जो रुकावटें हैं, जो रोड़े हैं, जो पत्थर हैं, जो कांटे हैं, उनकी चिंता नहीं करनी, वरन उनसे लड़ते हुए लगातार निरंतर आगे कदम बढ़ाते जाना है। जी हाँ कन्या राशि वालों, 14 नवंबर को आपके साथ कई चीजें अलग अलग तरह की होने वाली हैं। कहीं रुकावटें आएंगी तो कहीं पर आपको तरक्की भी मिलने वाली है। लेकिन दोनों ही स्थिति में आपके कर्म रूपी पांव पीछे नहीं हटने चाहिए और रुकने नहीं चाहिए। आज सबसे पहले मन की जो स्थिति है वो आपकी थोड़ी सी ठीक होगी। केतु के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर षडाष्टक योग तो बना रहा है, लेकिन चंद्रदेव बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। चंद्रदेव की जो महिमा है वो सबसे निराली है। क्यों? गति, मन की गति है। अभी आप यहां बैठे हुए हैं और पल भर में आपने सोचा कि आप कैलिफोर्निया में घूम रहे हैं, कितनी जल्दी पहुंच गए। रियलिटी में जाने हो तो घर से निकलना होगा, गाड़ी ड्राइव करनी होगी, एयरपोर्ट पहुंचना होगा, पासपोर्ट उसके लिए भी होना चाहिए, तब कैलिफोर्निया जाएंगे। और मन ये चुटकियों में आपको कैलिफोर्निया पहुंचा दिया। तो आज यही चंद्र जो है ये केतु के नक्षत्र से गोचर करते हुए आपके आध्यात्म के मार्ग को खोल रहा है, आपके अंतर चेतना को खोल रहा है। अब जब अंतर चेतना हमारी खुल जाती है तो जो अंदर के रहस्य होते हैं, जो यूनिवर्स के रहस्य होते हैं, उसकी आहट हमें कहीं ना कहीं सुनाई देने लगती है। उस आहट को सुनने के लिए, उस आहट से पाने के लिए, उस आहट को समझने के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। और उसी कदम की हम बात कर रहे हैं कि मंगल नीच का है, तो आपके उन बढ़ते हुए कदम को रोकने की कोशिश करेगा। तो आपको रुकना नहीं है। नहीं रुकेंगे तो नौकरी में प्रॉफिट पाएंगे, नौकरी में प्रमोशन की व्यवस्था बनेगी, जबकि सूर्य इस वक्त नीच के चल रहे हैं। और किसी चैनल पर आपको यह बात सुनने को नहीं मिलेगी। जिन लोगों पर बीत रही है ऐसी बातें, वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिए बहुत दिनों बाद वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, तो आप भी हमें प्रोत्साहित कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमको भी लगे कि यार हमारी बातें आप लोग समझ रहे हैं, आपके ऊपर, आपके जीवन पर इम्प्लीमेंट हो रही है। हम व्यूज के लिए तो ये वीडियो नहीं बनाते, आपसे जुड़ने के लिए बनाते हैं, आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए बनाते हैं। तो अब आपने चंद्रमा को कंट्रोल किया, कैसे? अपने मन को शांत किया और मंगल के नीचत्व को भंग किया अपने पराक्रम से। मंगल चूंकि अपनी उच्च दृष्टि से 5वें भाव को देख रहा है, तो 5वां भाव हमारे ज्ञान का भाव है, हमारी संतान का भाव है, हमारे प्रेम संबंधों का भाव है, हमारी शिक्षा का भाव है। तो ये तीनों के तीनों भाव आपके संभल गए। कैसे संभले? आपने मन को शांत किया और पराक्रम को बढ़ाया, क्योंकि आपके दशमेश और आपके लग्नेश भी तो 3rd हाउस में है। वो भी तो चाहते हैं कि आप मंगल की जो कमी इस वक्त आ रही है उसको पूर्ण करें। अब बुध देवता 3rd हाउस में कारक तो नहीं होते, लेकिन हमें उन्हें कारक बनाना है, क्योंकि वो हमारे लग्नेश भी है और हमारे नौकरी के, हमारे व्यापार के, हमारे प्राइवेट जो, हमारी गवर्नमेंट जो, सबके मालिक हैं, हमारी बुद्धि के, हमारे ज्ञान के मालिक हैं। तो बुद्ध को कैसे मजबूत किया? जैसे कि हमने कल बताया था
कि फिटकरी को पीस लीजिए, उसमें सरसों का तेल मिलाइए, थोड़ा सेंधा नमक डालिए और अपने दांतों को साफ करना शुरू कर दीजिए। तो दांत तो स्वच्छ होंगे ही, साथ ही साथ बुद्ध की मजबूती और बुद्ध की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, जहां की गुरुदेव वक्री अवस्था में है। तो वक्री अवस्था में जो गुरुदेव हैं और बुद्ध और गुरु आमने सामने हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि यह सरस्वती योग बनता है। जो व्यक्ति बोल दे वो हो जाता है। लेकिन बृहस्पति की वक्री अवस्था कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा पीछे ले जाती है। हालांकि कोई भी ग्रह वक्री हो उसकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन जब शुभ से शुभ ग्रह यानी कि बृहस्पति देव वक्री है तो कहीं ना कहीं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वहां पर हमने कहा कि केतु को जोड़ लिया, मंदिर में गए, दर्शन किए प्राचीर के, और केतु भगवान यानी कि भगवान यूनिवर्स ईश्वर से कहा कि जितने हमसे गलतियां हुई हैं उनको माफ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जहां कल आप अपनी मन की बात नहीं कह पा रहे थे, आज उस बात को आप कह देंगे। संतान से कोई दिक्कत हो रही थी तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। हाँ, गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ का इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखना है। मंगल के गोचर पर एक पूरी सीरीज आपको दिखाई देगी हमारे दूसरे चैनलों पर, क्योंकि हमने 1 महीने से वीडियो नहीं बनाई, तो किसी भी चैनल पर कोई नई वीडियो नहीं है। अब फिर से बनाने का प्रयास करेंगे जैसे जैसे स्वास्थ्य ठीक होगा। तो केतु का तांडव शुरू हो रहा है। केतु देव जो है वो सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे। सूर्य इस वक्त नीच का है। अब नीच का सूर्य और उसके नक्षत्र में केतु, और केतु बैठे हैं आपकी राशि में, तो आपके मन को डावाडोल कर देंगे। इन दौरान अपने पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, डिफेम का शिकार ना हो इसका भी ध्यान रखना है। वो केतु के तांडव में आपको पूरी तरीके से खुलकर बताएंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अभी जिन लोगों को नौकरी से संबंधित दिक्कत आ रही है वो ये फिटकरी वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। और दूसरी बात, बहनों को, बुआ को, भतीजी को या फिर 9 साल से कम उम्र की जो छोटी कन्याएं होती हैं देवी स्वरूपा, उनको हरे रंग का फ्रॉक बुधवार को जरूर दीजिए। आपकी नौकरी में चल रही समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, बहुत से लोगों का हमारे पास कमेंट्स आता है, एक गजब का उपाय बताएंगे भैया आज की वीडियो में। बहुत से लोगों का कमेंट्स आता है कि दाम्पत्य जीवन सही था हमारा। ये सिर्फ कन्या राशि वालों के लिए, अन्य राशि वालों के लिए उपाय नहीं होगी। अन्य राशि वाले लोग भी इस चैनल पर वीडियो को देखते हैं, कन्या राशि का राशिफल देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि दाम्पत्य जीवन में यदि हद से ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं और आप अपने जीवन साथी को चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, वो आपको साथ में नहीं रहने दे रहा। भाई, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, अब वो चाहे घर की परिस्थितियां हो, चाहे सोसाइटी की, चाहे बाहर की, लेकिन ऐसी बन गई हैं कि आप दोनों को अलग कर रही हैं। वो राहु अलग कर रहा है। राहु ऐसे ऐसे प्रपंच रचता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप लोग अलग हो गए, या कब आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, या कब आपने एक दूसरे के विरुद्ध गवाही दे दी। बाद में पछतावा होता है। तो यदि ऐसी परिस्थिति में है और नहीं चाहते कि अलग हों, तो एक छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं। ये उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जिनके साथ जो हमने अभी परिस्थिति बताई वो ही करें, अन्य लोग ना करें। तो एक रांग धातु आती है, आप अपने जो सुनार वगैरह होते हैं ना, जो अंगूठियां बनाते हैं, रांग की धातु आती है, रांग। उस रांग की धातु का एक छल्ला बनवाइए। कौन सी उंगली का नाम? आपका शनि उंगली, जो मध्यमा उंगली होती है, जो यहां पहनने, थोड़ा सा मोटा हो, उसको बनवाइए और उस छल्ले को इस उंगली में 5 दिन के लिए धारण कर लीजिए। कुल 5 दिन, सॉरी 4 दिन। इन 4 दिनों में प्रभाव देखिए कि कितना आपके पक्ष में आता है, और कमेंट्स करके बताइए। 4 दिन बाद इसका दूसरा उपाय होना है। ऐसा नहीं कि बस ये बेकार हो गया 4 दिन पहनने के बाद, फिर से इसका प्रयोग होगा, लेकिन वो प्रयोग थोड़ा अलग होगा। तो
इस उपाय को करने के 4 दिन बाद जो जो पॉजिटिव चेंजेस हो वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। फिर आपको इसी छल्ले का आगे का उपाय बताएंगे जिससे कि आप अलग होने से बच जाएंगे। कीमत कितनी होगी? 200-300 रुपए का बन जाएगा। और भैया हजारों का पन्ना बनता है, लाखों का पुखराज, लाखों का नीलम, और ये कितने का? 300-400 रुपए का। और रिजल्ट आप देखेंगे तो जो करोड़ों का हीरा नहीं कर पाएगा वो रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। बस पहन के कमेंट करके बताना है कि हुआ क्या क्या है। व्हाट्सएप पर मत बताइएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज होंगे, आप देख भी नहीं पाएंगे। वीडियो में ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपना अनुभव। पैसे की जहां तक बात करें, पैसा आपके पास आज आ रहा है, परिश्रम और पुरुषार्थ आपको अवश्य ही करना होगा। अब एक चीज और, हमने कहा कि चलते रहना बहुत जरूरी है, तो कहां ले जा रहे हैं, कौन सी अपनी मंजिल है, उस पर भी ध्यान देना होगा। तो इसके लिए शुक्र देव की स्थिति जो कि आपके सुखों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो आलस्य है वो शुक्र, क्या कहा था हमने कि शुक्र को दुख देना होता है तो भी सुखों के माध्यम से ही देते हैं। इतना सुख दे देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब वो आलस्य में तब्दील हो गया और कब आपके लिए दुख बन करके उभर रहा है। तो शुक्र चतुर्थ स्थान में बैठ करके आपको आलस्य से भरपूर कर रहे हैं। इस वक्त बेड पर लेटे रहने को मन करता है, कुछ काम करने को मन नहीं करता, आलस्य से शरीर भरा रहता है। टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, अपने मनपसंद मूवीज देख ली, लेकिन और कुछ करने को मन नहीं करता। अरे भैया कमाना भी तो होगा, कैसे कमाएंगे? तो इसके लिए शुक्र का एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। चतुर्थ स्थान में शुक्र बुरा है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन गोचर की स्थिति इस वक्त बड़ी विकट सी है। तो क्या करें? शुक्र को एक्टिवेट करें। जिनकी पत्नी है वो पत्नी के साथ कम से कम शुक्रवार को घूमना शुरू कर दें। शाम को 1 घंटा, पूरे दिन के लिए जा सकते हैं घूमने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और वहां आराम नाम को भूल जाएं, घूमें फिरें, जैसे भी आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं वो करें। और जिनकी पत्नी नहीं है वो क्या करें? वो प्रत्येक शुक्रवार माता रानी के मंदिर में जाकर के कम से कम आधा 1 घंटा मां के किसी भी मंत्र का जाप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः है महामंत्र है मां दुर्गा का। इससे बुध और शुक्र दोनों ही पॉजिटिव वे में एक्टिव होंगे। तो वो लोग मंदिर में जाकर के करें और फिर सुगंधित इत्र, अच्छी कंपनी का इत्र, यानी कि क्वालिटी वाइज इत्र जो अच्छी क्वालिटी का हो, माता रानी को अर्पित कर दें। फिर देखें चमत्कार, आलस्य को भूल जाएंगे, सुख तो आएंगे, आलस्य नहीं आएगा। आदेश आदेश लाख